पर नहीं रहना। पहला क्वेश्चन जो किए था उसका उत्तर तो आप दे दीजिए। कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन जहाँ होता है वहाँ लोग जाता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। अरे अभी तो स्थिति ये है कि सुंदरकांड रामायण का जो अध्याय है उसमें साफ है, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म सन तीन हूँ वो ही देख ही ना। तो अब सवाल है कि जब घर से आपका मंत्री गुरु और क्या कहते हैं डॉक्टर आपके घर से बोलना शुरू कर दे ठाकुर सोहाती, तो समझ लेना चाहिए राज्य धर्म। देखिए भारत दर्शन एक आवाज पर आरजेडी से भाजपा का दामन थामने वाले जुझारू सक्रिय कार्यकर्ता त्रिलोकी नारायण शर्मा से कैमरामैन प्रियांशु के साथ सीधा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ एक कैमरा पर प्रियांशु जी। हम आज जिस जगह पर हैं वह मुंगेर जिला अंतर्गत यह तारापुर विधानसभा क्षेत्र है और आने वाले दिनों में यहाँ 6 नवंबर को जहाँ चुनाव होने को है, ऐसे कड़ी में हमारे साथ जो जुड़े हैं बाएं तरफ में, आप इनको देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कई बार हम इनको आप तक दिखाने का और प्रकाशन करने का काम किया है। इसी कड़ी में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्व में ये आरजेडी के जिला अध्यक्ष रहे और आज इनको क्या आवश्यकता पड़ी कि ये बीजेपी में आए हुए हैं, और बीजेपी में आने के बाद इनको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो यहाँ की स्थितियाँ होंगी क्या वह सुधार में आएंगी, या फिर जिस प्रकार से विपक्ष की जो गतिविधियाँ रही उसी क्रम में इनका काम चलता रहेगा। चलिए सबसे पहले इनसे जो मुख्य रूप से है इनका परिचय लेंगे, और पहला इनके साथ हमारा सवाल होगा कि आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी में आने का मुख्य कारण क्या है। चलिए सबसे पहले लेते हैं इनका परिचय, फिर आगे की इनसे लंबी बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम त्रिलोकी नारायण शर्मा है जी। हमारा एक सवाल है सर कि आप पूर्व में आरजेडी के जिला अध्यक्ष रहे और बड़े अच्छे पद पर रहे, उसको छोड़ करके अचानक आपको बीजेपी का दामन थामने का क्या कारण पड़ा? देखिए, अचानक का कोई बात नहीं है। बात ये है कि कई बार मैंने पार्टी को भी समझाया, लोगों को जो हमारे बड़े पदाधिकारी थे उनको भी, लेकिन उनका हठ धर्मी नहीं छूटा। साथ साथ मेरे साथ इस तरह का दबाव हुआ, हम सही काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, उसके बाद भी कुछ लोग बार बार हमको कहते थे कि हम जो चाहेंगे वही होगा। सहते मना उसको बर्दाश्त करते करते जब हम थक गए, नाक पर आ गया, तब मैंने उनसे आरजेडी से इस्तीफा दिया 3 तारीख को, इसी महीने के 3, और बीजेपी मैंने ज्वाइन किया। ऊपर से लोग कहते थे कि भाई आप तो अध्यक्ष है हैं, जबकि मेरे पीछे 1-1.5 महीना पहले वो चिट्ठी निकाल दिए थे कि आपको अपने पद से हटाया जाएगा। कारण क्या रहा कि आपको आरजेडी की ओर से भी पत्राचार किया गया या उनके सुप्रीमो के द्वारा आपके पास पत्राचार किया गया कि आपको निष्कासित किया जाएगा? क्या अंदरूनी क्या कारण रही? बस एकमात्र कारण है कि मुंगेर विधानसभा के हम रहने वाले हैं जी। मैं 3 साल ईमानदारी पूर्वक काम किया। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से हमारी बात भी 3 महीना पहले हुई थी। मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद कहा था कि क्या त्रिलोकी जी आप चुनाव लड़िएगा? तो मैंने कहा कि भाई आप सर टिकट दीजिएगा तो हम आसानी से जीत लेंगे, इसलिए कि मेरा वहाँ समीकरण है मुंगेर विधानसभा में नियर अबाउट 60% सिर्फ और सिर्फ अत्यंत पिछड़ी जाति का आबादी। इसलिए हम लोग ये भी कहा था उनको कि अगर हम उपयुक्त न हो तो किसी दूसरे को दीजिए, लेकिन अति पिछड़ा को दीजिए। लेकिन 1947 15 अगस्त को जो हमारे देश को आज़ादी मिला, तब से आज तक मात्र एक बार मध्यावधि चुनाव में अति पिछड़ा को अवसर दिया गया, विश्वनाथ गुप्ता जी को, जो जीते भी, लेकिन उसके बाद आज तक अति पिछड़ा को वहाँ अवसर नहीं दिया गया है, जो सरासरी अन्याय है और हमारे संवैधानिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल गलत बात। इसी मुद्दा को मैंने उनके सामने उठाने का काम किया, और जब ये मुद्दा उनको उठाए तो वो हमसे नाराज़ चलने लगे और अंतोगत्वा सोचे कि नहीं बहुत बोलता है, इसको हटाना चाहिए।
तो क्या इसको हम ये मान लें कि जो टिकट की बात आई थी वो टिकट लेकर के और टिकट नहीं मिलने के कारण ऐसा आपने किया? टिकट, हम अपना टिकट के लिए कभी उनसे प्रेयर भी नहीं किया। हम ये कहते थे कि नियमानुसार जब अति पिछड़ा का आप बोलते हैं हर सभा में, महीनों से 6 महीना से जहाँ जहाँ बिहार के हर प्रांत जिला में आप गए तो बोलते थे कि गणेश परिक्रमा करने वाले को हम टिकट नहीं देंगे। बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जब पैरवी होगा तो उसको हम टिकट नहीं देंगे, पैसा पर टिकट नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या, वही हो रहा है कि कितना बड़ा बात और काम दोनों में अंतर है। इसको खुद सब समझता है और मैं समझता हूँ कि आप भी समझते। जी बिल्कुल। और एक सवाल हमारा यह भी है कि अभी तारापुर विधानसभा में आपके ही यहाँ के उम्मीदवार और पूर्व सीएम रहे हुए हैं, उनको टिकट दिया गया, जबकि विपक्ष में आपके पूर्व में जो साथी रहे हैं अरुण जी, अगर हम उनका नाम लेना चाहें, तो आज उनको टिकट क्या लगता है कि चुनाव में पुनः आरजेडी आ रही है इस सीट को लेने के लिए, या फिर जदयू के पास जिस प्रकार की या एनडीए गठबंधन के पास जिस प्रकार से किसी प्रकार यह सीट बनेगी? देखिए, समूचे तारापुर विधानसभा का जनता सुन रहा है कि हमारा सही समय पर दुख के घड़ी में कौन हमारा देख रेख कर सकता है और इससे हमारी लड़ाई होगी। आप खुद का समझ सकते हैं कि भाई जब कोई भी चीज़ बिल्कुल साफ हो तो अंधेरा की ओर कौन। और एक सवाल हमारा है कि अभी विपक्ष यह आरोप लगा रही है या विपक्ष यह प्रलोभन दे रही है, माई बहन योजना को लेकर के 5000 रुपया करने की बात आ रही है, साथ में आपका पेंशन 1500 रुपया करने की बात आ रही है, साथ ही साथ यह भी कर रही है कि जो हमारा रूट मार्च रहा, जो हमारा कार्यक्रम रहा पूर्व में, वही आज एनडीए अपना रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? एक बस वाला अगर कहे कि आपको 1 घंटा में घर पहुँचा देंगे, इतना भी अब ना समझ नहीं है पैसेंजर उस बस पर चढ़ जाएगा जिसका चक्का भी पंचर हो और इंजन भी जा सकता है, लगा लीजिए। तो क्या ये जो अभी भी विपक्ष अभी आरोप लगा रही है जिस प्रकार से 5000 रुपया प्रति जो महिलाओं को जो मिला है, वह भी एक प्रलोभन है सरकार के द्वारा? प्रलोभन सब होता है जब कुछ बोला जाता है, जब लोग करके सबके अकाउंट में दे दिए, इसमें प्रलोभन का कोई सवाल ही नहीं है। अब एक सेकंड हम करेंगे। आज 15 साल से लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ शासन चलता है। कई बार उन पर कई तरह का आक्षेप लगता है, बातचीत और भी काम कार्य प्रणाली, लेकिन चूंकि उनका कार्य प्रणाली एक आदर्श कार्य प्रणाली है, चाहे कोई क्षेत्र आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो जाए, या युवा का काम हो, बच्चियों का काम हो, महिलाओं का काम हो, सब में जो काम कर रहे हैं ये भारत में बहुत द्वितीय है और भारत सरकार भी उसका अनुकरण करने के लिए सोचता है और उसका प्रशंसा करता है। तो सवाल कहाँ होता है? चलिए एक सवाल हमारा अंतिम सवाल रहेगा कि आप तीनों विधानसभा का चयन कर रहे हैं, तीनों विधानसभा में लगातार आपका भ्रमण चल रहा है, तीनों सीट लगता है कि आपके पक्ष में जा रहा है, लेकिन ये कोई एस्ट्रोलॉजर में नहीं है और हड़पन वाला बात मुझे पसंद नहीं है। सही बात यही है, अभी आगे इलेक्शन है, वो जहाँ जैसा जनता से अपना संबंध बनाएंगे और जो भविष्य में जो भूत में काम किए उसके आधार पर काम हो। जो जनता से जुड़ा रहेगा, जनता ही मालिक है, जनता अब समझती भी है, इसलिए हर हाल में हमको तो लगता है
क्या का जनता गणतंत्र नाम का कोई शब्द ही उनके शब्दकोश में नहीं, इसलिए वो जब भी काम करेगी, मतदान करेगी, सोच समझ के करेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ये विपक्ष का यह भी आरोप है कि जिस प्रकार का विपक्ष ने तेजस्वी यादव को जैसे किया है मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्या लगता है कि अभी विपक्ष यह भी आरोप लगा रहे हैं कि 7-8 लोग जो बाहर से चुनाव लड़ने के लिए आए बिहार में, लग रहा है या उनका कहना है कि उन्हीं में से कोई चेहरा निकल आगामी दिनों में मुख्यमंत्री पद नहीं। पहला क्वेश्चन जो किए थे उसका उत्तर तो आप देखिए, कंफ्यूजन जहाँ होता है वहाँ लोग पता है ये सवाल ही नहीं उठता। अरे अभी तो स्थिति ये है, सुंदरकांड रामायण का जो अध्याय साफ है, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भय आग, राज धर्म सन दीन हो ही देख ही ना। तो अब सवाल है कि जब घर से आपका मंत्री, गुरु और क्या कहते हैं डॉक्टर आपके घर से बोलना शुरू कर दे ठाकुर सोहाती, तो समझ लेना चाहिए कि राज्य, धर्म और शरीर तीनों का नष्ट होने वाला है। चलिए, ये तीनों विधानसभा के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे अंतिम तक? तीनों विधानसभा के जनता जनार्दन से हम अपील करना चाहेंगे, जो सरकार आपको अभी हर मामले में डेवलपमेंट दिखा रहा है, आज हर जगह, हर गांव में रोड है, हर जगह बिजली है, हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान का लोग, साधारण से साधारण लोग प्रयोग करते हैं। ये डेवलपमेंट नहीं है। आज कहीं निरक्षरता का नाम कुछ है, हर जगह लोग पढ़ रहा है। एक रिक्शा चालक का बच्चा भी ढंग से पढ़ रहा है और IAS और IPS बन रहा है। ये डेवलपमेंट नहीं है। आज से पहले था क्या? उसके बाद स्वास्थ्य सेवा के संबंध में आप देखिए, हर गांव में स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। दिक्कत होता है तो उससे आगे बढ़ता है, उससे भी आगे बढ़ता है। एक कोई ज़रूरी नहीं है कि अब दिल्ली बनारस जाने का जो बात हुआ करता था, अब जानते हैं भागलपुर में सुपर हॉस्पिटल खुला, हर तरह का सुविधा यहाँ मुहैया कराया जा रहा है। आज यातायात की बात करते हैं तो कहीं जाने के लिए टोटो से लेके कार उपलब्ध है, आप चाहिएगा तो उससे जा सकते हैं। तीसरी बात, हवाई सेवा आप देखिए, अभी जहाँ मर्जी हो आप चंद समय में जा सकते हैं, हर जगह टिकट उपलब्ध है। तीसरी पैसा कितना लगेगा? व्यवस्था का बात है, जितना धार्मिक स्थल है, कितना साफ सुथरा है। यहाँ भी आप खड़ा है, सस्ता रहता है तब चढ़ते हैं, टिकट के 20 जाते हैं। अपना पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। उतना ही नहीं, सारा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। संभव है उसमें छूटा हुआ है, उस पर ध्यान दे के हमारी सरकार कोशिश कर रही है। तो इधर उधर जाने का सवाल कहाँ है? जब आपके घर में सारा व्यवस्था है, इधर उधर होने का सवाल कहाँ है? होगा भी नहीं, पूर्ण विश्वास है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी पूर्व में यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे थे RJD में, लेकिन अभी वर्तमान में इनका मुख्य रूप से काम BJP में है और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। साथ में इनके साथ एक साथी है, उनका परिचय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में इनका क्या नाम है? लेकिन बात मुख्यमंत्री जैसे आने
आज जाइए जहाँ पहले जीप नहीं जाती थी वहाँ आज फॉर्चूनर जा रहा है। शादी विवाह में सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, लोग एक नाम से पिछड़ा अति पिछड़ा जितने भी वर्ग के लोग हैं, पर हैं, जनरल हैं, जो भी हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। और सारी व्यवस्था है वहाँ, सड़क है, बिजली है, पानी है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। एक भाई साहब अभी बोल रहे थे यहाँ हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है सरकार जो भी है उसमें हर जनता की भागीदारी होती है और जनता को भी समझना चाहिए कि सरकार है तो वो मेरी भी जिम्मेवारी है, मेरा भी अधिकार है आवाज़ उठाने का अगर कहीं कोई कमी है। हमारे यहाँ ये ऐसा शिकायत आता है एनम नहीं आती हॉस्पिटल, जनता को होती है, हम वहाँ से पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी से, और जैसे जानकारी मिलता है तुरंत हम एनएम को और हॉस्पिटल चिकित्सा पदाधिकारी को फोन करते हैं यहाँ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दवाई मिल रहा है, तुरंत वहाँ से प्रेशर पड़ता है, तुरंत आते हैं। इसलिए हमारा एक सवाल आपके बीच में रहेगा, आपने कहा कि नीतीश जी की सरकार में विकास की आंधी बह रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो विकास की आंधी नहीं बल्कि विनाश की आंधी है और लगातार 2005 से जो है विकास की जगह विनाश होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि विकास और विनाश जिसको समझ में आता है वही इसकी परिभाषा कर सकता है। अगर वो विनाश उनके नज़र में आ रहा है तो 2005 से पहले वो क्या कर रहे थे, आज वो कर रहे थे माई बहन योजना 2005 से पहले, अभी वो कह रहे हैं 11,000-3,000 का महीना देंगे। आज 500 महीना काहे दे रहे थे 2005 से पहले, अभी 1,000 रुपये महीना देते। आता नहीं तो सत्ता था पहले था 2019 का 90 से लेकर 2005 तक आप हज़ारों रुपया महीना करते माँ भागवत को सम्मानित करते। आज नीतीश जी को सम्मानित करके दिखा दिए, काम करके दिए, घोषणा नहीं किए, काम करके दिखा दिया। धरातल तो आप देख लीजिएगा। एक अभी विपक्ष ने अपना ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2.5 करोड़ लोगों को वह रोजगार देगी, अभी सरकारी योजना के तहत। क्या लगता है कि यह संभव है? देखिए, बोलना और करना दोनों में बहुत फर्क होता है। 2.5 करोड़ का मतलब समझते हैं, इसलिए अब धरातल की बात करना और आसमान की बात करना दोनों में अंतर होता है। हम लोग धरातल पर काम करते हैं और हम लोग टीचर में घुस घुस करके गरीब के झोपड़ी तक जाते हैं, हम वो कार्य करता है। आज छठ महापर्व है, खरना है, मेरा घर यहाँ से जो है कितना दूर है आप उनसे पूछ लीजिए। यहाँ से लगभग 50 वहाँ और वहाँ से 30 में लगभग 90 किलोमीटर दूर करके हम यहाँ आए हुए हैं। अब फिर जाएंगे 12 बजे रात घर जाएंगे, मजा नहीं है कि कोई बीच में टच कर देगा। अभी औरत भी जाती है 10-11 बजे रात में, लेकिन 12 किलोमीटर का सफर जो बीच में है कुतलूपुर और लेकिन आपकी बात को हम यहाँ पे काटेंगे और हम यह भी सवाल रखेंगे आपके सामने में कि विपक्ष यह कह रहे हैं कि अभी जितना अपराध बढ़ा, यहाँ तक कि पटना में भी 3 दिग्गजों की हत्या हुई, मुंगेर जिला में भी एक की हत्या हुई, निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके बाद अपराध दिन प्रतिदिन बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर के क्या अपराध बढ़ता नहीं है, अपराध बढ़ता नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, समझिए। अब अभी आप स्वस्थ हैं, 1 घंटा के बाद हो सकता है आपको सर्दी खांसी हो जाए, लेकिन आपका ये स्वाभाविक है, आप धूप में कहीं भी बारिश में घूम फिर रहे हैं तो स्वाभाविक है सब स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगा। कि कुछ घटनाएं वो होना स्वाभाविक है, कोई भगवान नहीं है कि कल कह दे कि हम सरकार बना लेंगे तो 100% जो है कहीं कोई घटना होगी ही नहीं। लेकिन अभी एक हम आपका अभी बात रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी की जो भी सरकार बनी है उसमें अपराध मुक्त पूरा राज्य हो चुका है, लेकिन बिहार अभी भी अपराध से ग्रसित है। क्यों अपराध से ग्रसित नहीं है? आपको क्या बोले, 2000 पैसे की जो घटना थी उस समय कितना घटना होता था और अभी देखिए अंतर है कि नहीं है। हम ये करें, सिस्टम में सुधार धीरे धीरे होता है। आप घर में 5 परिवार का सदस्य होता है, जब विकास की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे विकास होता है, एक ही बार तो नहीं आप ऊपर चढ़ जाते हैं। सिस्टम में नीतीश जी को मौका मिला, देखिए परिवर्तन हुआ है, फिर आगे परिवर्तन जो कमी है फिर उसमें सुधार होगा। तो सिस्टम सेम सिस्टम होता है कोई चीज़ का। अचानक अगर छलांग मारिएगा तो मुँह गिरिएगा। वैसे चलिए, आप तीनों विधानसभा का अभी भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार तीनों विधानसभा आपके पक्ष में? बिल्कुल कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जनता आश्वस्त है कि हम एनडीए की सरकार में सुरक्षित हैं और हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। माता बहन जो भी हैं, छात्र छात्राएं जो भी हैं, सबको मौका मिल रहा है पढ़ने लिखने का और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रही है कि इस बार जो है नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बिहार में नहीं दिखेंगे, क्या कहना है? मुख्यमंत्री बनना हमारे नीतीश जी का मोटो है, आदर्श है कि हम सेवा के लिए हम वहाँ हैं, हम कुर्सी के लोग के लिए नहीं है। वो तो स्पष्ट कहते हैं, कोई मलाई खाने के लिए कुर्सी पर थोड़ी बैठता है।
हम लोग मलाई खाने के लिए थोड़े आए हैं, ना नीतीश जी ना हम लोग कार्यकर्ता है। हम लोग जो है धूप में, बारिश में, कीचड़ में घुस करके काम करने वाले हैं। कुर्ता पायजामा से कोई लेना देना ना है। वो एक व्यवस्था है। आप अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह हैं, जनता अपनी जगह है, लेकिन व्यवस्था हम लोग समर्पित होकर के काम करते हैं। ना आग से डरते हैं, ना पानी से डरते हैं, ना कीचड़ से डरते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके मन में मतलब होता है उस तरह का भावना, तो वही बात बोलेंगे। चलिए, तीनों विधानसभा के जनता से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप अंतरात्मा की आवाज़ को समझिए। आपकी आत्मा क्या कर रही है, 2005 से पहले का बिहार क्या था और अभी क्या है। जो आपका आत्मा कहे, निश्चित रूप से आपका बटन एनडीए पर जाएगा मतदान के दिन। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर दो भाजपा के दिग्गज प्रचारक हैं, एक भाजपा से भी हैं और एक जदयू से हैं, और दोनों ही व्यक्ति ने यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार आज वर्तमान समय में यहाँ पर है और जिस तरह से सकारात्मक काम करती आ रही है और कर रही है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी यह काम चलता रहेगा, क्योंकि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी वह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक रही है। इससे लोग हर हमेशा वाकिफ़ रहे और इसी को लेकर के 2005 में परिवर्तन हुआ। उसके बाद से लगातार सरकार का काम बेहतर चल रहा है और जो विपक्ष लगातार यह आरोप लगाते आ रही है कि यह विकास की नहीं बल्कि विनाश की सरकार है, निश्चित तौर पर इन दोनों ने स्पष्ट किया कि नहीं, जो विकास अभी वर्तमान में दिख रहा है आज से आने वाले 20 वर्ष पहले की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर नहीं दिखती थी। चलिए, यह तो तीनों विधानसभा की बात है और तीनों विधानसभा ही नहीं बल्कि हम पूरे बिहार पर हम लोग लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि जनता किसके मत में जाएगी। यह तो आने वाला 6 नवंबर ही तय करेगा और उसके बाद 11 नवंबर दूसरे चरण का जो मतदान है, उसके बाद 14 को जो है 14 नवंबर को मतगणना के कार्य पूर्ण हो जाएगी और 16 से पूरा प्रक्रिया प्रकरण चलेगा सरकार बनाने को लेकर के। लगातार हम आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के हम जुड़ते रहेंगे और हम हमेशा लगातार सर्वे आपको देते रहेंगे और चुनावी गतिविधियों से हम जुड़ते रहेंगे और चुनावी गतिविधियों को भी आप तक हम भेजते रहेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस दो स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।